तो मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त मान मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं DHA फ़ेज़ 5 में, और आप जानते हैं कि ज़िंदा दिलाने शहर है लाहौर है। लाहौरिये जो हैं ये बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज़ के हमरा डिफरेंट फूड पॉइंट्स का रुख करते हैं। इस वक्त हमने खूबसूरत पॉइंट का रुख किया है, बहुत दिलकश अट्रैक्टिव यहाँ पे मंजर देखने में आया। आप जानते हैं कि जो वुमेंस हैं वो हर शोबा ज़िंदगी में जो है वो तेज़ी से तरक्की कर रही हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की अगर बात की जाए। इस वक्त यहाँ की जो ऑनर है वो भी एक फ़ीमेल हैं, उन्होंने भी प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग की है, स्ट्रगल जोन से गुजर के उन्होंने आज माशाल्लाह यहाँ पे खूबसूरत रेस्टोरेंट जो है वो बनाया है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ हिना साहिबा मौजूद हैं जो यहाँ की ऑनर है। उनसे जानते हैं कि उनके जहन में कैसे ये ख्याल आया कि वो बिज़नेस को प्रमोट करेंगे और पाकिस्तान जो इतना प्यारा मुल्क है हमारा, यहाँ रह के बिज़नेस करेंगी, माशाल्लाह प्रैक्टिकली लाइफ गुजारेंगी, और ताकि इनकम वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया बन सके। आइए बात करते हैं जी। हिना साहिबा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक जी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ दिली तौर पर कि जो है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत दिखाई, अज़मत दिखाई, और मेहनत में ही अज़मत है, और उसका नतीजा ये है कि आपने एक खूबसूरत ये पॉइंट का जो है वो आगाज़ किया है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का और हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देने का जिससे हमें अपनी मार्केटिंग करने का, अपना बताने का, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का हमने मौका बिल्कुल दिया। बिल्कुल आपने मौका दिया है। तो स्टार्ट बस ऐसे हुआ कि हम लोग सऊदी अरब में रह रहे थे। अच्छा। 10 साल से हम लोग वहाँ थे, मेरे हस्बैंड की जॉब थी, तो 2019 में हमारा प्लान बना वापस आने का। ठीक है। तो पहले हम लाहौर में ही रहते थे, तब मैं जॉब कर रही थी, बेटा था मेरा एक छोटा, तो इसके साथ मैंने जॉब की, वो भी काफ़ी एक मतलब मैंने स्ट्रगल की उसमें। और 2019 में जब हम लोग वापस आए तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम कोई छोटा सा ना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। हमने वहाँ से काफ़ी मतलब सामान मैंने अपना बाय किया। फिर जब हम लोग यहाँ आए तो मैंने फिर बाकायदा क्लासेस ली उसके लिए, और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता करके फिर हमने पहले घर से स्टार्ट किया इसका, क्योंकि आपको पता है कि फिर बिल्कुल स्टार्ट में तो ज़रा मुश्किल होता है ना, मतलब सारे फाइनेंसेस वगैरह को करना। तो इन्होंने बहुत मेरी हेल्प की। फिर हमने अपना आहिस्ता आहिस्ता करके पहले अवन वगैरह का किया, फिर इस तरह करते करते हमने स्टेप बाय स्टेप हमने घर के अंदर किस तरह से सेलिंग कर दी? किसी ऐप के थ्रू आप लोग घर के अंदर यूँ किया कि हमारे पास एक किचन था, बस हमने अपना सेटअप लगाया, और हमने ना फूड पांडा को बड़ा हेल्पफुल पाया उसमें। उन्होंने हम बेसिकली जो हमारी हेल्प की है ना ग्रो करने में, बल्कि हमें पहले लाने में और फिर ग्रोथ में, वो फूड पांडा नहीं किया सारी। उसके साथ साथ हम लोगों ने चीते पे भी फिर रजिस्टर किया अपने आप को। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होता है कि देखें फिर मार्केट में लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं। फिर एक दफ़ा नाम बन जाए तो फिर हमने वहाँ से 2-2.5 साल हमने वहाँ पे काम किया। अच्छा, वेरी गुड। फिर घर से ही किया, मैं और ये होते थे, और हमारे पास एक बच्ची हेल्पर थी, बस इस तरह हमने स्टार्ट किया। अल्लाह ताला ने कितना आपको मेहनत का सिला दिया। ये बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें ये एक ज़रूर मैं बात ऐड करना चाहूँगी कि लोगों को कि ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी आदमी है वो अपनी वाइफ्स को ज़रूर सपोर्ट करें। उनकी सपोर्ट के बगैर ना औरतें काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो चाहे उनके घर में जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, फादर्स हैं, भाई हैं, हस्बैंड्स हैं, उनको चाहिए कि वो हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करें उनको। तो उसके बगैर बहुत मुश्किल होता है किसी भी काम को ना सर अंजाम देना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो फीमेल्स आना चाहती है रेस्टोरेंट की फील्ड में, उनको क्या मैसेज देंगे अपने एंड से? एक तो सपोर्ट का भी मैसेज दे दिया कि पहले घर की सपोर्ट हो, लेकिन आप जिस फेज से गुजरी हो, ताकि वो भी आप थोड़ा सा मैं बताना चाहिए कि उनको क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए। मेहनत तो यकीनन करनी चाहिए ताकि वो कल को अपना रेस्टोरेंट या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकें। इस वक्त काफ़ी फीमेल्स आपको देख भी रही हैं और हमारे साथ वो उनके चैनल पे भी ऐड हैं। ये बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सरमाया हो तो ही आप बिज़नेस स्टार्ट करें। आप छोटे से स्केल से स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट
बात ये है कि देखें, जब हम कोई भी काम करते हैं मेहनत के साथ साथ उसमें ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ काउंट करती है ना वो है उसमें डेडिकेशन। ठीक है, आपने किसी भी लम्हे पे इंसान बहुत ज़्यादा थक भी जाता है, बहुत ज़्यादा, फिर कभी-कभी हिम्मत भी हार जाता है, ऐसा भी फेज आता है। हाँ। क्योंकि देखिए फूड की फील्ड ऐसी कि इसमें लोगों को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है। और ये रेगुलर वर्क है। रेगुलर वर्क है और रेगुलर आपको कंसिस्टेंसी से ना क्वालिटी देनी है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस इस पे था कि हमने शुरू दिन से पैकेजिंग पे हमने बहुत फोकस किया, हमने क्वालिटी पे बहुत फोकस किया। हमने कहा हमारे हाथ से जो भी चीज़ निकले हमने लोगों को ना गंदा नहीं खिलाना, हमने साफ स्टैंडर्ड फूड प्रोवाइड किया है, स्टैंडर्ड वर्क किया है। इवन दो आप ये देखें कि हम वी आर नॉट वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, वी वर नॉट वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट अर्लियर। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी, हमने पहले ये ब्रांच खोली है, लेकिन जब हम घर पे भी काम कर रहे थे तो हमने अपनी तरफ से पूरी यही कोशिश की है कि हम रेस्टोरेंट जैसे लेवल का खाना ना लोगों को प्रोवाइड करें, और वाकई वो हमने किया। अगर हम अच्छा साफ खाते हैं तो लोगों को भी साफ, ये बहुत अच्छी सोच है। जी जी, सही सही। अच्छा, बताइए रेस्टोरेंट का नेम क्या है आपका, और ये किसने सजेस्ट किया आप दोनों में से? रेस्टोरेंट का नेम हमारा है सॉल्ट, और उसके साथ हमने एक स्लोगन अपना रखा था, माय डेंटी किचन। तो माय डेंटी किचन का मतलब ये था कि वही अगेन कि साफ हम खाना दें लोगों को। तो बस फोकस हमारा इसी पे कि साफ, चाहे देखिए देयर आर टाइम्स जब इंसान की क्वालिटी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, लेकिन क्लिनलीनेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो बस नाम इधर से आया, और बस अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी ये फर्स्ट ब्रांच हमने ओपन की है। इसको तकरीबन हमें हो गए, जनवरी में हमने स्टार्ट किया था। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान भी है आपका इन फ्यूचर ब्रांच बनाने का इन फ्यूचर लाहौर में? जी इंशाल्लाह, बस सून अभी एक और ब्रांच हम ऐड करने का सोच रहे हैं। तो देखें अब इंशाल्लाह, बस हम चाहते हैं कि हमें लोग सपोर्ट करें, और हमारी तमाम सपोर्ट, मीडिया की तमाम सपोर्ट्स आप दोनों के साथ है, पूरी टीम के साथ। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा बताइएगा, सर से बात कर लेते हैं। जी फ़ाहद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे जो मैनेजर हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, खैरियत से। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। ये बताइएगा कि माशाल्लाह, ये सबसे पहले ये बताइएगा कि मेन्यू में क्या क्या चीज़ें दस्तयाब हैं कस्टमर्स को एंटरटेन करने के लिए? बेसिकली जी हमारा स्पेशलिटी है पिज़्ज़ा की, हमारे और 15 से 16 फ्लेवर्स हैं मार्केट के अंदर जो हम दे रहे हैं। मतलब उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हम टेस्ट भी करते रहते हैं और लॉन्च भी करते हैं, टेस्टिंग होती रहती है। 16 फ्लेवर्स हैं पिज़्ज़ास के, उसके अलावा हमारे सैंडविचेस हैं, उसके बाद हमारे विंग्स हैं, अब बर्गर कभी आने वाले हैं हमारे, इंशाल्लाह जल्द लॉन्च हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि जो पिज़्ज़ास हैं कुछ उसमें फ्लेवर्स ऐसे जो मार्केट में ना मिलते हों। तो और बाकी हमारी कोशिश है कि हम नीट एंड क्लीन खिलाएं लोगों को, ठीक है, जो हम खुद बाहर कहीं से जाके खाते हैं। तो मैं घर में भी बनाते हैं, फैमिली वालों को देते हैं, वही आपकी कोशिश है कस्टमर्स को भी करें। हमारी रेसिपी मेरी आपको जैसे बताया कि मैडम हैंडल करती हैं, इनकी अपनी रेसिपीज़ हैं, हमने लॉन्च की हुई हैं, उनको हम करते हैं। और अपने स्टाफ को हमारी तकीद है, मेरी तरफ से बड़ी ज़्यादा उनको तकीद है, अगर आप एक पिज़्ज़ा रख रहे हो और आपसे उस ज़मीन पे गिर गया है, आपने वो कस्टमर को नहीं देना, आप नया लगाएं। मैंने कस्टमर को साफ चीज़ देनी है, बाकी गलती इंसान से होती रहती है। देखिए कोई परफेक्ट नहीं है, कोशिश ये है कि हम साफ खिलाएं, ठीक है। बाकी गलती ये तो हो जाती होती है, लेकिन हमारा एक है कि हम ईट नीट ईट नीट, बस हम ये कहते हैं कि बिल्कुल सच। अच्छा देखिए, अगर कुछ हम भी टेस्ट करना चाहेंगे मेरे ख्याल में भी करवाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप हम अकेले हो रही हैं, हम बहुत खाने पीने के बिल्कुल। मैं एक ऐसा हूँ कि मैं दिन में रात को अगर मैं 8 बजे खाना खा लूँ तो रात 12 बजे मुझे फिर भूख लग जाती है, और मैं ढूंढ रहा हूँ तो मैं क्या खाऊँ। तो मैं खुद बड़ा फूडी किस्म का बंदा हूँ। तो जबरदस्त। कोई अच्छा सा मैसेज देंगे पाकिस्तान में रहने वालों के लिए? इतना प्यारा मुल्क है पाकिस्तान, यहीं पे बिजनेस करें, जैसे आप लोगों ने भी यहीं पे तरजीह दी। मैं इसको बताता, मैं जी 10 साल बाहर रह के और मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन थी बाहर मूव करने की, ठीक है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थी, मैं वहाँ से कहीं और निकल जाता। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार देखिए, मैं एक वाहिद शख्स अगर पाकिस्तान आके अपने आप को ठीक करके अपने मुल्क के लिए कर सकता हूँ, तो बाकी लोगों को भी करना चाहिए। मैं भागना नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि हम बाहर बैठते हैं और वो बातें बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन जब आगे यहाँ पे करें ना सर्वाइव, मैं बाहर रह के आया हूँ और मेरे लिए बहुत ईजी था बाहर निकलना, लेकिन मैंने ऑप्ट नहीं किया। मैंने पाकिस्तान को तरजीह। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। ज़मीर जाफरी का इस पे शेर है, हमारे एक शायर थे सैयद ज़मीर जाफरी, वो कहते हैं कि पहले कश्ती डूबती थी नज़र के सामने, अब गिरेगा बहरे ओकेनूस के पार आदमी। बहरे ओकेनूस अमेरिका के अंदर, वो कहते हैं पहले यहीं पे
अपना खाना ख़राब कर लेता था, अब नहीं करना काम तो बाहर के ख्वाब बिल्कुल देखता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं जी मैं बहुत पैट्रियटिज्म है मेरे में, माशाल्लाह, तो आई लव पाकिस्तान। 14 अगस्त पे आप झंडिया लेके भी बाहर निकल जाते हैं, झंडा बचपन में लेके ना सारा कुछ लिबर्टी करता चौक पे। मैं बिल्कुल करता रहा हूँ, सब कुछ करता रहा हूँ, लेकिन लेकिन में झंडिया भी लगाते रहे हैं छतों पे। बिल्कुल मैंने बचपन में सारी झंडियाँ लगाई हैं, खुद लेवी लगा के हम करते होते थे। अब तो पार्टी के साथ मिलके भी लगाई बिल्कुल जाती है। बिल्कुल मैंने बचपन बहुत इसी तरह का जो स्ट्रीट तब वही आपके अंदर, मेरा ख्याल है बचपन से ही आपके पेरेंट्स ने घर से आपको मोहब्बत मिली वतन की। बिल्कुल मिली। और यकीन कर मैं बाहर गया हूँ, मैं 10 साल रहा हूँ, मैं 3 महीने से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर, मतलब 3 महीने बाद मैं पाकिस्तान आया वो था। कितना यानी कि टफ पीरियड था आपका, जो आप बाहर रहे, आपने खुद मेहनत शुरू की। हाँ। शुरू के परदेस है ना। शुरू के जो मैं जब गया 2009 में, मेरे लिए वाकई बहुत डिफ़िकल्ट था पाकिस्तान से जाके। मुझे पहले 3-4 महीने इट वाज रियली डिफ़िकल्ट टू कि मैं वहाँ पे एडजस्ट होता, लेकिन मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली आ गई, मेरे 10 साल गुजर गए। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये थी कि मैंने मक्का मदीना था वहाँ पे, तो हज उम्रा कर लिया, और ये एक बड़ी ब्लेसिंग थी। और 10 साल मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा था। अल्लाह ताला ने उसी का सिला आपको दिया है। इतने खूबसूरत DHA फेज़ 5 में आप माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं, ईमानदारी से, मुहब्बल वतनी से। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश ये अपनी है कि पूरा सही कर सके, लेकिन फिर भी इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन हम कोशिश हमारी पूरी है। आप भी इस रेस्टोरेंट में जो है वो ज़रूर विजिट करें, बहुत अच्छा म्यारी और हेल्दी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं फ़ाहद साहब। आखिर में एक नारा लगाते हैं, सरज़मीन पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।